नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल कोविड के दौरान जो तबलीगी जमात है वो काफी लाइमलाइट में आया था भारत के अंदर। वो एक पूरा अलग मुद्दा था, लेकिन यहां पर अब खबर ये आई है कि सऊदी अरब ने क्या ये जो ग्रुप है तबलीगी जमात और दावा ग्रुप, इनके ऊपर बैन लगा दिया है। ये आप न्यूज देख सकते हो, सऊदी अरबिया बैन्स तबलीगी जमात, कॉल्स इट वन ऑफ द गेट्स ऑफ टेररिज्म। तो इसको लेकर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि क्या कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में सऊदी अरब के द्वारा बताया नहीं गया है, लेकिन ओवरऑल ये तबलीगी जमात मूवमेंट है क्या, वो सब कुछ हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ है ना कि जो सऊदी अरब के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स है, आप देख सकते हो, इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में बेसिकली अगर आप देखोगे तो यह बोला गया है कि वहां के जो मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स हैं डॉक्टर अब्दुल लतीफ, उनके द्वारा बेसिकली एक प्रकार का गाइडेंस दिया जा रहा है कि वहां पर जो फ्राइडे प्रेयर्स होती हैं तो उसमें जो प्रीचर्स होते हैं, जो मॉस्क के प्रीचर्स होते हैं, उनको कुछ अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि जो भी लोग वहां पर प्रेयर्स के लिए आते हैं उनको बताना पड़ेगा कुछ चीजों के बारे में, और बेसिकली ये रिलेट करता है तबलीगी एंड दावा ग्रुप के बारे में। और दावा ग्रुप को एक प्रकार से ये अल हबाब भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना कि उनके द्वारा एक प्रकार से, मतलब वहां की सरकार एक प्रकार से आप कह सकते हो गाइडलाइंस दे रही है, रूल्स दे रही है कि जो फ्राइडे को प्रेयर्स होगा वहां पर एक प्रकार से जो प्रीचर्स हैं उनको एक वार्निंग टाइप का देना है। अब वो वार्निंग क्या क्या है, सबसे पहले तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि उनको यह बताना है कि ये जो तबलीगी जमात ग्रुप है ये एक प्रकार से बैन हो रखा है सऊदी अरब के अंदर, और इसकी वजह से आप देख सकते हो इसमें यह बोला गया है, कई सारे गाइडलाइंस हैं, करीब 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला बोला गया है डिक्लेरेशन ऑफ द मिस गाइडेंस, डिविएशन एंड डेंजर ऑफ दिस ग्रुप। मतलब कि वहां पर जो गुरु लोग हैं उनको बताना पड़ेगा कि ये जो ग्रुप है तबलीगी जमात ये डेंजर हो सकता है सोसाइटी के लिए, आप इससे मिसगाइड मत हुई है। दूसरा यहां पर बोला गया है मेंशन देयर मोस्ट प्रोमिनेंट मिस्टेक, मतलब कि यहां पर जो भी लोग प्रेयर्स के लिए आते हैं उनको बताया जाए कि किस प्रकार से जो तबलीगी जमात है उन्होंने काफी सारे मिस्टेक्स की हैं, ऐसा सऊदी अरब के द्वारा गाइडलाइंस दिया गया है। दूसरा यहां पर जैसे आप देख सकते हो मेंशन देयर डेंजर टू द सोसाइटी, वो सोसाइटी के लिए किस तरह से खतरा बन सकते हैं, ऐसा यहां पर सऊदी अरब का कहना है। और फिर यहां पर बताया गया है कि ये तबलीगी जमात के साथ किसी भी प्रकार का अगर आप रिश्ता रखोगे तो ये प्रोहिबिटेड रहेगा सऊदी अरब के अंदर। तो बस ये जो एक दो ट्वीट किया गया है यहां पर, इसी के माध्यम से जस्ट बता दिया गया सऊदी अरब के अंदर कि एक प्रकार से सऊदी अरब यहां पर सऊदी अरब के अंदर ये जो तबलीगी जमात है वो एक प्रकार से बैन है, आप इनके साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता मत रखिए। लेकिन अभी तक ये चीज अनक्लियर है, मतलब कि ये ट्वीट तो कर दिया गया लेकिन इसको फर्दर लेकर जो एलैबोरेशन करना चाहिए था, क्या कारण है, किस वजह से बैन किया जा रहा है, और क्या ये जो तबलीगी जमात है ये वही वाला इस्लामिक सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट है जो कि मेवात में 1927 में बनाया गया था बाय द इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद इलियास के द्वारा, और उन्होंने इसका स्लोगन दिया था ओ मुस्लिम्स बिकम मुस्लिम्स। तो क्या ये इसी पर्टिकुलर तबलीगी जमात मूवमेंट की बात हो रहा है, उसको इलैबोरेट तो नहीं किया गया लेकिन ज्यादातर यही माना जा रहा है कि यही होगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपको समझना है। इसके अलावा यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब सरकार ने ये इसके ऊपर जो बैन लगाया है वो किस कारण की वजह से लगाया है, इस प्रकार का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है सऊदी अरब के द्वारा। अब हो सकता है कि मे बी शायद ये जो ग्रुप है उनके द्वारा जो आइडियाज इनिशिएट किए जाते हैं, जो भी यहां पर इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है तबलीगी जमात के द्वारा, वो शायद उनको पसंद नहीं आया होगा, इसी की वजह से सऊदी अरब ने एक प्रकार से बैन लगाया है। तो ये चीज आपको एक तरह समझने की कोशिश करनी है। दूसरा मैं बता दूं कि तबलीगी जमात और भी कई जगह पर बैन है, इस्लामिक देश की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि कजाकिस्तान 2013 में इसको बैन कर दिया गया था एंड डेजिग्नेटेड इट एज एक्सट्रीमिस्ट, उसको बोला गया था एक्सट्रीमिस्ट है। और वहां पर जो जस्टिफिकेशन दिया गया था, कोर्ट ने यहां पर कहा था कि जो आइडियाज प्रोपोगेट किया जाता है तबलीगी जमात के द्वारा उसकी वजह से हम इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं। लेकिन उस समय भी एग्जैक्टली किस आइडिया को लेकर उनको खतरा है, किस आइडिया को लेकर यहां पर, वो कुछ भी इलैबोरेट नहीं किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये आप देख सकते हो और भी कई देश हैं, जैसे ईरान हो गया, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो बहुत सारे जो इस्लामिक देश हैं वहां पर भी आपको तबलीगी जमात जो है वो बैंड कैटेगरी में देखने को मिलेगा। अब इसको लेकर जाहिर सी बात है कुछ क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला है। यहां पर जो इस्लामिक सेमिनरी दारुल उल देवबंद है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है सऊदी अरब के इस पर्टिकुलर स्टेप को लेकर,
और 12 ऑफ दिसंबर को यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया और यह कहा कि अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन लगाया जा रहा है कि हम टेररिज्म से रिलेटेड हैं तो ये कंप्लीटली बेसलेस है। यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि हमारे ऊपर अगर किसी प्रकार का एलिगेशन लगाया जाता है पॉलीथिज्म का, अब आपको पता होगा कि इस्लाम के अंदर यहां पर वन गॉड को माना जाता है, अल्लाह, ठीक है, एक गॉड को माना जाता है। पॉलीथिज्म मतलब आप और अनेक गॉड को मान रहे हो। तो ये अगर हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि हम इस तरह की चीजों को प्रोपोगेट कर रहे हैं तो ये भी गलत है। बिद्दत मतलब कि जो रिलीजियस इनोवेशन होता है इस्लाम में, अगर आप देखोगे तो जो पहले की परंपराएं हैं अगर आप उसमें किसी प्रकार का चेंजेस करते हो, नया इनोवेशन लाते हो तो वो बिद्दत कहलाता है। तो यहां पर अगर इस तरह के हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, टेररिज्म से रिलेटेड आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दे आर कंप्लीटली मीनिंगलेस एंड अनफाउंडेड। ऐसा यहां पर जो दारुल उलूम देवबंद का कहना है कि सऊदी अरब को ये जो स्टेप है, जो इन्होंने यहां पर बैन करके ये जो स्टेप लगाया है, इसको वापस लेना चाहिए और आगे से यहां पर इस तरह का एक्शन तबलीगी जमात पर नहीं लेना चाहिए। तो ये तो आपको क्रिटिसिज्म और एग्जैक्टली क्या हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये तबलीगी जमात मूवमेंट है क्या और इसको लेकर समय समय पर क्रिटिसिज्म क्यों होता रहता है, वो थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो तबलीगी जमात मूवमेंट है, बताया जाता है कि इसका जो रूट है आज के प्रेजेंट डेट में आप देखोगे तो 150 देशों में इसका पूरा मूवमेंट मिलेगा। इनफैक्ट बताया जाता है कि इट इज लार्जेस्ट इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट आज के डेट में। और इसका अगर आप ओरिजिन देखेंगे तो इट गोज बैक टू द देवबंदी ट्रेडिशन। अब आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर, यूपी में आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, वहां पर एक छोटा सा जगह है देवबंद और वहीं से ये जो देवबंदी ट्रेडिशन है वो निकल कर आया है। तो उसी का ही एक प्रकार से बताया जाता है कि इसका जो रूट है वो देवबंदी ट्रेडिशन से रिलेटेड है, विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम दारुल उलूम मदरसा इन देवबंद। और यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक बुक लिखा गया था और इसी के अंदर तबलीगी जमात के बारे में कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं। जैसे कि बुक के अंदर यहां पर बोला गया है कि जो तबलीगी होते हैं दे आर मेनली मिशनरीज जो कि मुस्लिम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं एंड ब्रिंग मुस्लिम बैक टू द पाथ ऑफ ट्रूथ। मतलब वो मुस्लिम्स जो कि अपने रास्ते से भटक गए हैं उनको पाथ पर लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा जब तबलीगी जमात के बारे में बताया जाता है कि उनके द्वारा मूवमेंट चलाया जाता है। फर्दर आप देख पाओगे इस मूवमेंट में यह भी बताया गया है कि दे मेनली फंक्शन विद द एम ऑफ रीचिंग आउट टू ऑर्डिनरी मुस्लिम। मतलब कि इस जो तबलीगी जमात है, ध्यान रखना है आपको, यहां पर किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, क्रिश्चियन से मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। इनका मेन एम ये नहीं होता। इस बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि इनका मेन एम ये होता है कि जो ऑर्डिनरी मुस्लिम है, जो अपने रास्ते से भटक गया है, जैसे रिचुअल हो गया, ड्रेस हो गया, पर्सनल बिहेवियर हो गया, उसको एक प्रकार से गाइड करने की कोशिश करता है। अनलाइक मेनी अदर मिशनरी मूवमेंट अराउंड द वर्ल्ड, इट सीक्स टू कन्वर्ट नॉट दोज आउटसाइड द फेथ कम्युनिटी। जो इनसाइड हैं, जो ऑलरेडी मुस्लिम हैं, उनके अंदर बदलाव लाने की कोशिश करता है। ऐसा तबलीगी जमात के बारे में ये जो बुक लिखी गई थी जहां पर इसका ओरिजिन बताया जाता है, वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उनके ऊपर एक्विजिशंस क्यों लगता है, मतलब कि यहां पर बार बार आरोप लगता है। और सऊदी अरब जैसा देश अगर उनके ऊपर बैन लगाता है तो कुछ तो कारण रहा होगा। क्या यहां पर बताया जाता है, तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो कुछ रिसर्च वगैरह आए थे, जैसे प्यू रिसर्च सेंटर, उनके द्वारा यह बोला गया है कि ज्यादातर जो फॉलोअर्स होते हैं तबलीगी जमात के अंदर, बेसिकली दे आर इंटरेस्टेड इन मैटर्स ऑफ पर्सनल पीटी, स्पिरिचुअल सेल्फ रिन्यूअल। मतलब अगेन यही होता है ना कि किसी भी आप रिलीजन में देखोगे तो जो लोग आस्था रखते हैं वो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो तबलीगी जमात के अंदर भी ज्यादातर फॉलोअर्स उसी को चीजों फॉलो करते हैं। लेकिन यहां पर प्यू रिसर्च सेंटर के अंदर बताया गया कि कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं, दे आर बेसिकली हैविंग टाइज विथ रेडिकल नेटवर्क्स, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट से रिलेटेड हैं, उनके साथ कुछ यहां पर संबंध रखते हैं कुछ लोग, ठीक है। ऐसा यहां पर एक्विजिशन लगाया जाता है तबलीगी जमात के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो 2001 में यहां पर शू बॉम्बर रिचर्ड रीड, उसने यहां पर कमर्शियल एयरक्राफ्ट पर बॉम्ब जो है उसको फेंकने की कोशिश की थी। इसके अलावा एक और जो यूएस अमेरिकन सिटीजन था जॉन वॉकर लिंड, जिसको यूएस फोर्सेस ने कैप्चर किया था, बाद में पता चला कि वो तबलीगी जमात के साथ यहां पर अपना टाइम स्पेंड किया था। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तबलीगी जमात के कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है कि यहां पर टेररिस्ट के साथ, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कुछ संबंध रखते हैं और इसी की वजह से कई बार उनके ऊपर आरोप लगता है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो 2013 में एक आर्टिकल आया था, उसके अंदर अगेन यही चीज बताया गया कि मेनी फॉलोअर्स ऑफ टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, उनका वो लोग कई बार जो तबलीगी का जो मीटिंग्स होता है उसको अटेंड करते हैं। मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, टेररिस्ट से रिलेटेड हैं, वो लोग कई बार इस पर्टिकुलर मीटिंग में आते हैं और जो जिहादिस्ट प्रीचिंग वगैरह हैं उसको प्रीच करने की कई बार कोशिश की जाती है। ये सब आरोप हैं। देखिए ये जो भी चीज है वो
प्रेजेंट में क्या क्या उनके ऊपर एक्यूजेशंस लगता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। फर्दर आप देख पाओगे यहां पर बोला गया है कि वैसे तो ये जो मूवमेंट है इट इज बेसिकली कनेक्टेड टू देवबंदी। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, वैसे ये अगर इसकी शुरुआत देखा जाए तो देवबंदी जो मूवमेंट है सुन्नी इस्लाम का, उससे ये कनेक्ट रखता है। और जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब भी सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहां पर आरोप तबलीगी जमात के ऊपर ये लगता है कि ये कनेक्टेड तो देवबंदी के साथ है, लेकिन ये ज्यादातर अगर आप इसका लाइफस्टाइल और बाकी चीजें देखोगे तो इट इज हैविंग मोर कॉमनैलिटी विद वहाबी स्टाइल ऑफ इस्लाम। अब वहाबी स्टाइल ऑफ इस्लाम और देवबंदी में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि देवबंदी बताया जाता है कि देवबंदी डॉक्ट्रिन टेंड्स टू बी मोर फ्लेक्सिबल। वहाबिज्म क्या है, वो ज्यादा थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म की तरफ कई बार बताया जाता है, चला जाता है। यहां पर देवबंदी जो है दे आर हैविंग मोर एक्सेप्टिंग इस्लामिक अप्रोचेज सच एज सूफिज्म। तो यहां पर देवबंदी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बताया जाता है, बेटर अडॉप्ट करके बताया जाता है। लेकिन वहाबिज्म जो है वो थोड़ा सा उतना अडॉप्टेबल नहीं है। और ये जो तबलीगी जमात है उसका काफी ज्यादा कॉमनैलिटी आपको वहाबी स्टाइल ऑफ इस्लाम के साथ देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से कई बार जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो तबलीगी जमात को एक डिफरेंट फॉर्म में देखते हैं, मतलब अपने से थोड़ा सा अलग देखते हैं। और इसीलिए यहां पर कई बार तबलीगी जमात के ऊपर आरोप लगता रहता है। आई होप कि यहां पर मैंने जो भी कुछ आपको बताने की कोशिश की वो आपको थोड़ा बहुत कनेक्ट लगा होगा, समझ में आया होगा कि क्यों यहां पर लगातार आरोप लगता है और मे भी क्या हो सकता है जिसकी वजह से सऊदी अरब ने उनके ऊपर बैन लगाने की कोशिश की है। फर्दर अगर हम भारत की बात करें तो देखिए भारत में तो ये अभी रिसेंटली काफी ज्यादा लाइमलाइट में आया था कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। और यहां पर उनके ऊपर आरोप लगा था कि शुरुआत में आपको याद होगा 2020 में मार्च के महीने में यहां पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था तबलीगी जमात के जो फॉरेन नेशनल्स भारत के अंदर आए थे। आरोप लगा कि उन्होंने पेंडेमिक फैलाने की कोशिश की है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो डायरेक्ट ब्लेम कर दिया था यहां पर कि वो क्योंकि पूरे देश में ट्रैवल कर रहे थे जिसकी वजह से कोविड फैला है। लेकिन आगे चलकर जो दिल्ली का एक कोर्ट है उन्होंने एक्विट कर दिया, सभी लोगों को छोड़ दिया और कहा कि उनके ऊपर आरोप लगाना गलत है। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। आई होप कि जो ये पर्टिकुलर न्यूज था इससे जो भी क्लैरिफिकेशन था वो आपको मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम यहां पर कल्चर और बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो यूपीएससी का एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, यहाँ पर अक्सर पूछते रहते हैं कल्चर से रिलेटेड। आपको बताना है विच ऑफ दीज पर्सनालिटीज वेर एसोसिएटेड विद ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज जब आया था ब्रिटिशर्स के टाइम में तो यहाँ पर कौन कौन से पर्सनालिटीज उनसे रिलेटेड हैं। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।